दोपहर का वक़्त था। अग्निहोत्री मैंशन में वह समय हमेशा थोड़ा अलग होता था। सुबह की भागदौड़ और शाम की हलचल के बीच का यह शांत अंतराल, जब घर अपने आप से बातें करता था। सब अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। नीहिर ऑफिस में थे, ध्रुव कॉलेज में, धानी और ध्रुवी अपने अपने शेड्यूल में व्यस्त थे। घर में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे। स्टाफ और सबसे अहम दादाजी। दादाजी, उम्र करीब 72 साल, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे थे। उनके सामने पुरानी लकड़ी की मेज पर अखबार खुला था। पास में चाय का कप रखा था, जिसकी भाप अब धीमी हो चुकी थी। टीवी पर बिजनेस न्यूज चल रही थी। आवाज हल्की रखी गई थी, सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए। दादाजी की आंखें खबरों पर थीं, लेकिन उनका ध्यान उन पंक्तियों के बीच छुपे संकेतों पर था जो आम लोगों को दिखाई नहीं देते। यही उनका अनुभव था, यही उनकी ताकत। तभी टेबल पर रखा उनका मोबाइल फोन हल्का सा कंपन करने लगा। उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखा। नाम चमक रहा था, कार्तिक। कार्तिक, नीहिर अग्निहोत्री का भरोसेमंद असिस्टेंट। ऐसा आदमी जो बिना वजह कभी फोन नहीं करता था। दादाजी ने कॉल उठाया। हाँ, कार्तिक। उनकी आवाज में वही ठहराव था जो बरसों के फैसलों से आया था। दूसरी तरफ से कार्तिक की आवाज थोड़ी दबी हुई थी, जैसे वो आसपास देख देख कर बोल रहा हो। दादाजी, मुझे अभी अभी एक जानकारी मिली है। दादाजी ने अखबार एक तरफ रखा। बोलो। रानव मेहरा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अभी डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन मूवमेंट अनयूजुअल है। मीटिंग्स, कॉल्स, सब अचानक तेज हो गया है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। टीवी पर चल रही न्यूज की आवाज भी जैसे पीछे चली गई हो। दादाजी ने चाय का कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और फिर शांत स्वर में बोले, समझ गया। कार्तिक ने तुरंत कहा, सर, मैंने निहीर को नहीं। दादाजी ने बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज सख्त नहीं थी, लेकिन साफ थी। इस बारे में अभी किसी को कुछ मत बताना, निहीर को भी नहीं। कार्तिक एक पल चुप रहा। आप चाहते हैं मैं क्या करूं? दादाजी कुर्सी से थोड़ा पीछे टिक गए। उनकी नजर सामने लगी उस पुरानी तस्वीर पर चली गई, जिसमें अग्निहोत्री फैमिली की शुरुआती कहानी छुपी थी। रानव मेहरा के साथ एक मीटिंग फिक्स करो, उन्होंने कहा। डायरेक्ट? कार्तिक ने पूछा। हाँ, दादाजी बोले, लेकिन डिस्क्रीट तरीके से। न कोई रिकॉर्ड, न कोई शोर। कार्तिक की आवाज में हल्की हैरानी थी। और अगर निहिर पूछे? दादाजी ने धीमी सांस ली। तो कह देना, ये एक पुराना हिसाब है। और हाँ, उन्होंने एक पल रुककर कहा, ध्यान रखना, इस मीटिंग की खबर घर के किसी भी सदस्य तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी दादाजी, कार्तिक ने गंभीरता से कहा। कॉल कट गया। दादाजी कुछ देर वहीं बैठे रहे। बाहर दोपहर की धूप आंगन में फैल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। उन्होंने अखबार दोबारा उठाया, लेकिन अब उनकी आंखें शब्दों पर नहीं थीं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रानव मेहरा बिना वजह कभी चाल नहीं चलता। और अगर वो कुछ प्लान कर रहा था, तो अग्निहोत्री परिवार को समय रहते तैयार होना ही पड़ेगा। दोपहर की यह शांति शायद आने वाले तूफान से पहले की आखिरी खामोशी थी। अगला एपिसोड। दोपहर ढलने लगी थी। धूप अब उतनी तेज नहीं रही थी, लेकिन अग्निहोत्री मैंशन के भीतर का माहौल अब भी उतना ही शांत था। बाहर से देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं लगता, लेकिन दादाजी के मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर कमरे का एक चक्कर लगाया। यह उनकी पुरानी आदत थी। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो चलकर सोचते थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें, पुराने अवार्ड्स और परिवार की विरासत, सब उनके सामने था, लेकिन दिमाग कहीं और व्यस्त था। दादाजी ने मेज पर रखी डायरी खोली। उसमें कई नाम थे, कुछ काटे हुए, कुछ घेर कर लिखे हुए। रानव मेहरा का नाम उस पन्ने पर सबसे नीचे था। उन्होंने पेन उठाया और नाम के नीचे तारीख लिख दी। इतने सालों बाद उन्होंने मन ही मन कहा, फिर से चाल चल रहा है। उधर शहर के दूसरे छोर पर कार्तिक अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसका ध्यान सड़क पर कम और फोन पर ज्यादा था। वो लगातार मैसेजेस चेक कर रहा था, लोकेशंस वेरीफाई कर रहा था। उसने एक नंबर डायल किया। हाँ, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। मीटिंग डिस्क्रीट रखनी है, नाम पब्लिक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से सिर्फ समझ गया, कहा गया। कार्तिक ने गाड़ी मोड़ी। उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ झलक रही थी।
शाम के करीब निहिर ऑफिस से लौटने वाले थे। घर में स्टाफ उनकी तैयारी में लगी थी। गया, लेकिन दादाजी ने साफ निर्देश दे रखे थे, आज उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। उन्होंने चाय का दूसरा कप मंगवाया और बालकनी में आकर खड़े हो गए। नीचे गार्डन में माली पौधों को पानी दे रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी दादाजी का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। कार्तिक का मैसेज था, मीटिंग फिक्स हो गई है, लोकेशन न्यूट्रल है, टाइम कल शाम का। दादाजी ने मैसेज पढ़ा और सिर्फ एक वर्ड रिप्लाई किया, ठीक। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी जो बड़े खेल से पहले आती है। उसी शाम निहिर घर लौटे। उन्होंने दादाजी से हालचाल पूछा, लेकिन दादाजी ने हमेशा की तरह सिर्फ यही कहा, सब ठीक चल रहा है। यह बात सच थी, लेकिन पूरी नहीं। रात को दादाजी देर तक जागते रहे। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने एक बार फिर सोचा, रानव मेहरा, अगर तुम चाल चल रहे हो तो याद रखना, अग्निहोत्री कभी बिना तैयारी के जवाब नहीं देता। घर की लाइट्स एक एक करके बंद हो गईं, लेकिन कहानी की लाइट अब जल चुकी थी। अगला एपिसोड अगली शाम। शहर की रफ्तार अपने चरम पर थी। लोग अपने अपने कामों में डूबे हुए थे, और इसी भीड़ में एक ऐसी मुलाकात होने जा रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। दादाजी तय समय से थोड़ा पहले ही घर से निकल चुके थे। न कोई तामझाम, न कोई सिक्योरिटी कॉन्वॉय, सिर्फ एक सादा सी गाड़ी और ड्राइवर जो बरसों से उनका भरोसेमंद रहा था। कार्तिक पहले से लोकेशन पर मौजूद था। यह जगह जानबूझकर चुनी गई थी। शहर का एक पुराना हेरिटेज गेस्ट हाउस, जहां लोग आते जाते रहते थे, लेकिन कोई किसी पर ध्यान नहीं देता था। कार्तिक ने दादाजी को अंदर आते देखा और तुरंत आगे बढ़ा। सब क्लियर है, उसने धीमी आवाज में कहा। कोई नाम रजिस्टर में नहीं है, और वो भी पहुंचने वाला है। दादाजी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था, जैसे ये कोई साधारण मुलाकात हो। कुछ मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। रानव मेहरा अंदर आया। उम्र करीब 50 के आसपास, कद लंबा, आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा चालाकी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वैसी मुस्कान जो सामने वाले को असहज कर दे। काफी वक्त हो गया अग्निहोत्री साहब, रानव ने कहा। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। वक्त हमेशा अपनी जगह पर रहता है, उन्होंने जवाब दिया। बस लोग बदल जाते हैं। दोनों आमने सामने बैठ गए। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। रानव ने चाय का कप उठाया, जैसे माहौल हल्का करना चाहता हो। सुना है आप रिटायर हो चुके हैं, उसने तंज में कहा। दादाजी मुस्कुराए। रिटायर आदमी सिर्फ काम से होता है, दिमाग से नहीं। रानव की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? दादाजी ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दागा। तुम क्या प्लान कर रहे हो रानव? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रानव ने कुर्सी से पीठ टिकाई। अगर मैं कहूं कुछ भी नहीं, तो मैं मान लूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, दादाजी ने शांत स्वर में कहा। रानव हंसा। आप आज भी सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि घुमावदार रास्ते वक़्त बर्बाद करते हैं, दादाजी बोले। कुछ पल बाद रानव का लहजा बदला। मान लीजिए, मैं सिर्फ अपनी पुरानी चीज वापस लेना चाहता हूँ। दादाजी की आंखें सख्त हो गईं। जो चला गया वो वापस नहीं आता, उन्होंने कहा, और जो जबरदस्ती आता है वो टिकता नहीं। रानव ने आगे झुककर कहा, खेल फिर से शुरू होने वाला है, अग्निहोत्री साहब। दादाजी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। खेल कभी रुका ही नहीं था, उन्होंने जवाब दिया। मीटिंग वहीं खत्म हो गई। कोई समझौता नहीं, कोई धमकी नहीं, बस दो पुराने खिलाड़ियों की चेतावनी भरी बातचीत। बाहर निकलते हुए रानव ने पलटकर कहा, आपके पोते को मेरे बारे में पता है? दादाजी रुके। जब जरूरत होगी, उन्होंने कहा, तब पता चलेगा। रानव मुस्कुराया और चला गया। दादाजी कुछ देर वहीं खड़े रहे। कार्तिक पास आया। सब ठीक रहा? हाँ, दादाजी ने कहा। अब असली तैयारी शुरू होगी। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में नीहिर की गाड़ी एक लाल बत्ती पर रुकी हुई थी। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। उसने फोन देखा, फिर बाहर। उसे नहीं पता था कि आज की इस शाम ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी है। अगला आए। रात गहराने लगी थी। अग्निहोत्री मैंशन अपने रोजमर्रा के सुकून में डूबा हुआ था। बाहर लॉन की लाइट्स हल्की कर दी गई थीं और अंदर घर के हर कोने में
एक ठहराव सा महसूस हो रहा था, जैसे दिन भर की हलचल अब धीरे धीरे सांस ले रही हो। निहिर अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे, उम्र 20 वर्ष। उनके चेहरे पर वो ठहराव था जो वक्त और जिम्मेदारियां दोनों मिलकर गढ़ते हैं। नीचे फैला गार्डन उन्हें साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी नज़र कहीं अंदर अटकी हुई थी। इतने वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ देखा था, जीत भी, नुकसान भी। फिर भी आज मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसका कोई नाम नहीं था। उसी समय रावी कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में 2 कप कॉफी थे। उसने बिना कुछ कहे एक कप नीहिर की ओर बढ़ा दिया। आज ज्यादा सोच में हो, रावी ने शांत स्वर में कहा। नीहिर ने कप थाम लिया। सोच तो हमेशा रहती है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस आज थोड़ा भारी लग रहा है। रावी उनके पास आकर खड़ी हो गई। कभी कभी हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, उसने कहा। और तुम्हें हर जवाब आज ही नहीं ढूंढना होता। निहिर ने उसकी तरफ देखा। इतने सालों बाद भी रावी की यही बात उन्हें सबसे ज्यादा सुकून देती थी, बिना दबाव के साथ। तुम्हारे साथ चीजें आसान लगने लगती हैं, उन्होंने कहा। रावी मुस्कुराई। नीचे हॉल में ध्रुव और धानी बैठे थे। दोनों की उम्र 20 वर्ष। कॉलेज की बातें, चौकी, फेस्ट और आने वाले दिनों की योजनाएं चल रही थीं। इस बार फेस्ट यादगार होना चाहिए, ध्रुव उत्साह से बोला। हर बार तुम यही कहते हो, धानी हंसते हुए बोली। क्योंकि हर बार मैं उसे बेहतर बनाना चाहता हूँ, ध्रुव ने सहज आत्मविश्वास से कहा। पास ही ध्रुवी बैठी थी। वो कभी उनकी बातों में कुछ जोड़ती, कभी बस उन्हें सुनती रहती। घर की यही छोटी छोटी आवाजें उस बड़े घर को सच में घर बनाती थीं। इसी बीच दादाजी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उन्होंने अपनी घड़ी उतारकर मेज पर रख दी। दिन की बातचीत शब्दों से ज्यादा उनके दिमाग में दर्ज थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और गहरी सांस ली। हर चाल का वक़्त तय होता है, उन्होंने खुद से कहा, और हर सच्चाई का भी। घड़ी ने रात के 12 बजने का संकेत दिया। घर धीरे धीरे सोने लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर किसी को पता नहीं था कि आने वाले दिन इस सुकून की परिभाषा बदलने वाले हैं।